हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे और चैप्टर हमारा चल रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो उसके समझे हैं अच्छे से, क्योंकि जब वो समझोगे तभी आप आगे के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने सीखा कि भाई जो आपकी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की जो पेयर दी है उससे हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ग्राफ की हेल्प से काफी सारे मेथड्स हैं, एक एक करके हम सारे मेथड्स सीखेंगे। और एक आपने सीखा कि ग्राफ में लाइंस कैसे बनती हैं और उन लाइंस का क्या मतलब है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। तो इसी के आधार पे आपके काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो बच्चों, प्रीवियस हम क्वेश्चन कर रहे थे, देखिए ये क्वेश्चन था कि भाई निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल प्राप्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमने किया था, इसके हमने सबसे पहले रैखिक युग्म बनाए। रैखिक युग्म आप देख सकते हैं, फिर उससे ग्राफीय विधि से हमने उसका हल प्राप्त किया। क्लियर है? यहां तक हमने कर लिया था। अगला क्वेश्चन इसका हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, अनुपातों A1 A2 A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समांतर है अथवा संपाती है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से इसको पढ़िए। क्या बोला गया है कि भाई मैं आपके लिए एक बारी समीकरण युग्म यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या है आपका। 5x minus 4y इक्वल टू प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये आपका समीकरण युग्म है।
बोला गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ये चीज बच्चों हम कर चुके हैं, है ना। हमने क्या किया था, जनरल फॉर्म लिखे थे समीकरण के, ठीक है, और A1/A2, B1/B2, C1/C2 इनको कंपेयर करते थे, बताते थे अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा तो क्या होगी कंडीशन, अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल टू नहीं होगा तो कंडीशन क्या होगी, और अगर तीनों इक्वल होंगे तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं तो उनका मैं बता दूं कि भाई हिंदी में क्या जो वर्ड है, जैसे संपाती, संपाती मतलब क्या होता है, ठीक है। संपाती इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो कोइंसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। कोइंसिडेंट क्या हो गया बच्चों, ये भी हम यहाँ पे करेंगे। देखिए कोइंसिडेंट मतलब होता है एक रेखा है, इसी के ऊपर कोइंसाइड करेगी अगर दूसरी लाइन, तो ये हो गया संपाती रेखा, कोइंसिडेंट, ठीक है। ये किस केस में होता है बच्चों, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करो, ट्राई करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये आंसर आपको बताना है बच्चों कि आंसर क्या आएगा। जो ये दो समीकरण है या फिर समीकरण युग्म है, इससे जो रेखा बनेगी, रेखाएं होंगी, वो क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या फिर समांतर होंगी या समपाती होंगी, ये आपको बताना है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों, जो भी आपका आंसर आता है आप चैट के माध्यम से अपना आंसर बता देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए एक बार इसको रिवाइज करेंगे हम, है ना, उसके बाद सॉल्व करेंगे ताकि आपको इजी रहे। जस्ट रिवीजन करेंगे हम कि कौन सी कंडीशन बनती हैं। तो देखिए तीन कंडीशन बनती हैं। केस वन, केस वन में क्या होता है कि भाई लाइन होती है ऐसे, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। इसको हिंदी में अभी क्या बोला गया है, प्रतिच्छेद। क्या बोला गया है, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद फिर क्या आता है बच्चों, अब प्रतिच्छेद मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्ट, इंग्लिश में इंटरसेक्ट इसको हम बोल देंगे, ठीक है। प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती है लाइन, और ऐसे केस में हमारा क्या वो सॉल्यूशन होगा, तो ऐसे केस में बच्चों होगा वन सॉल्यूशन। क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। ये भी क्लियर है। और एक और चीज भाई, जो ये लाइन इंटरसेक्ट होंगी, ठीक है, इसमें कौन सी कंडीशन होगी, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए ये चीज है यहाँ पे। और जो लाइंस बनेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, संगत, संगत या फिर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन। अब देखिए पहला केस ध्यान से यहाँ पे देखेंगे आप कि अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो उस केस में लाइंस होंगी इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद होंगी और एक सॉल्यूशन आएगा, इसको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है। तो एक तो ये केस हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा केस देखिए, केस टू, इसमें क्या होगा कि भाई लाइंस आपकी आ सकती हैं पैरेलल। क्या आ सकती हैं, पैरेलल। तो क्वेश्चन में इसके बारे में बात की गई है, पैरेलल यानी कौन सी लाइंस होंगी, समांतर बोला गया है, तो आप समांतर रेखाएं इसको बता देंगे, ठीक है। समांतर या फिर क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल। पैरेलल लाइंस हो गई ये, तो ये पैरेलल हो गई, लिख देंगे यहाँ पे पैरेलल।
ठीक है। समांतर यानी पैरेलल। अब देखिए बच्चों, ये कब आता है? जब पैरेलल लाइंस की कंडीशन किस केस में आती है? ये आती है बच्चों तब जब हमारी A1 बाय A2 बराबर हो B1 बाय B2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है C1 बाय C2 के, तो इस केस में लाइंस होंगी पैरेलल। क्या होंगी? लाइंस पैरेलल बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं कि एक भी सॉल्यूशन नहीं आया, नो सॉल्यूशन होगा, है ना, नो सॉल्यूशन होगा इसका। और जो भी आपकी ये लाइंस आएंगी इनको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, असंगत। तो मैंने सारी चीज को कंबाइन करके बता दिया है आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। इसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब दो कंडीशन मैंने बता दी, या तो भाई A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर होगा ही नहीं, तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर हुआ तो हम चेक करेंगे कि क्या C1 बटे C2 भी इनके बराबर है, और अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा समांतर लाइन, समांतर रेखाएं आ जाएंगी यहाँ पे, और इसका नो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि कौन सी कंडीशन में लाइंस प्रतिच्छेद करेंगी, कौन सी कंडीशन में समांतर होंगी, और कौन सी कंडीशन में बच्चों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी और कोइंसिडेंट होंगी। तीसरा बच गया हमारा कोइंसिडेंट वाला। तो कौन से केस में कोइंसिडेंट होंगी? केस 3 में होंगी बच्चों। यहाँ पे दो लाइंस हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। मैं दूसरे कलर से इसको बनाऊंगा तो आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाएगी कि भाई ये दो लाइंस मैंने खींची हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक। तो ये इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए कि यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस हमने खींची हैं, ये किस कंडीशन में आती है? कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं बच्चों जब A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के और बराबर हो C1 बटे C2 के, ये सभी बराबर हों, तो इस केस में आती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन। इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। अभी हमने लिखा भी था इसको, कोइंसिडेंट यानी संपाती, ठीक है। और यहां पे मिलेंगे आपको मैनी सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इन्हीं के आधार पे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और कोई डाउट हो इस चीज में तो पूछ सकते हैं बच्चों। तो ये चीज समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब बताइए कि क्या आंसर होगा इसका, कौन सी लाइन्स हमें प्राप्त होंगी। आप इनको कंपेयर करके, इनकी तुलना करके देखिए, A1 A2 B1 B2 C1 अपॉन C2। तो स्टूडेंट्स, जिसका भी आंसर आया हो अपना आंसर आप सेंड कर दें, ठीक है, चैट के माध्यम से। कैसे हल करेंगे देखिए इसको। हमारे पास क्या है? 5x था, क्वेश्चन देख लीजिए, 5x माइनस 4y माइनस 8। तो यहाँ पे A1 क्या है? A1 है 5, है ना, A1 तो 5 है। A2 कितना है? 7 है। B1 कितना है? -4 है। और B2 कितना है? 6 है। इसी तरह C1 8 है और C2 -9 है। लेकिन हमें इनकी जरूरत पड़ेगी या नहीं, वो हम A1 A2 B1 और B2 को कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई 5 A1 हो गया 5/7 और -4/6, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। कितना आ जाएगा ये? 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये आ जाएगा बच्चों। इक्वल नहीं होगा क्योंकि 5/7
बराबर नहीं है -2/3 के, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब बोल सकते हो बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। पहली कंडीशन, पहला केस आ गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट या फिर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी का अगला पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है यहाँ पे 9x बाय, एक इक्वेशन लिख लेते हैं, +3y + 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि भाई a1 कितना है, 9 है ना। तो यहाँ पे पहले हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या है लिख लेंगे। 9 a1 है, a2 है 18, b1 है 3, b2 है 6, b3 है 12, c1 है 12 और c2 है 24, ये लिख लेंगे। फिर आप इनको कंपेयर करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 को, और चेक करेंगे कि क्या कंडीशन आती है। करिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हम a1/a2 करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये a1/a2 है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 18 होगा, ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये 1/2 आ गया। b1/b2 क्या होगा, 3/6, कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। c1/c2 ये क्या होगा भाई, 12/24, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 दूनी 24, 1/2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और यहाँ पे हम जो ओरिजिनल नंबर लिखेंगे तो बेटर रहेगा, जैसे कि 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। ये सब इक्वल हो गए, तो कौन सी लाइंस आएंगी यहाँ पे भाई, कोइंसिडेंट आएंगी। ठीक है, समपाती जिसको हम बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए यहाँ पे देता हूं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0, और 2x - y + 9 इक्वल्स टू 0। तो इसको चेक करके बताना है कि ये कंपेयर करने पे कौन सी लाइंस आएंगी। तो बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा। जैसे बाकी 2 पार्ट किए हैं वैसे ही इसको भी कंपेयर करना है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि कितने क्वेश्चंस आपने यहाँ पे कवर कर सकते हैं बच्चों, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे उनकी हेल्प से। तो बच्चों, इन कॉन्सेप्ट्स को जरूर रिवाइज करते रहें, तभी आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस